आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ आर्मी ऑफ द डेड के बारे में। रिव्यू करने वाला हूँ फिल्म, जो नेटफ्लिक्स की फिल्म है आर्मी ऑफ द डेड। उसके बारे में हम बातचीत करेंगे कि बहुत से लोगों ने नेगेटिव फैलाई, बहुतों ने अच्छी रेटिंग दी, बहुतों ने कहा कि ये मूवी अच्छी है, बहुत अच्छी है, और बहुतों ने कहा नहीं, बेकार मूवी, बकवास मूवी, टाइम वेस्ट मूवी। तो उस हिसाब से हम बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हॉली बॉलीवुड को। तो स्टार्ट करते हैं। ये मूवी स्टार्ट होती है एक आर्मी से। आर्मी होती है अमेरिका की, उससे ये स्टार्ट होती है। तो वहाँ कुछ मसला होता है, तो वहाँ से फ़ोन आती है कि नहीं, वहाँ से जल्दी निकलो। तो वो निकलने वाले होते हैं, तो उन्हें एक ज़ॉम्बी नज़र आ जाता है, एक ज़ॉम्बी। तो ज़ॉम्बी वो एक्सप्लेन नहीं किया, एक्सप्लेन करना चाहिए था कि कैसे आया है कैसे नहीं, बट ये बात नहीं है कि ये बता दे मूवी अच्छी है, ये नहीं पता है तो मूवी ख़राब हो गई। ये एक मेन चीज़ नहीं है जो एक हम लेके चलें कि ये नहीं थी तो इसलिए मूवी नहीं। ये ऐसा नहीं होता। अक्सर हम फिल्मों में देखते हैं कि बस एक चीज़ थी जो हम उसे बस एक्सीडेंट की कहते हैं, कुछ हो गया, वो ऐसी चीज़ थी। तो इस हिसाब से हमें इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो मूवी वो एक्सप्लेन नहीं किया है, एक्सप्लेन वो करना चाहिए था पर नहीं किया। बट तो हम आगे बढ़ते हैं। उस ज़ॉम्बी से वो कहानी स्टार्ट होती है, शुरू होती है, और वो आगे बढ़ती जाती है मूवी। तो कुछ सीन वहाँ पे दिखाते हैं, उनके स्क्वाड के सीन दिखाते हैं कि वो पिछली बार कैसे लड़े थे ज़ॉम्बी से और उनकी हार हो गई थी। तो मतलब ये तो बच गए थे जिंदा, पर ज़ॉम्बी ख़त्म नहीं हुए, मतलब हार हो गई थी। तो उन लोगों ने नौकरी छोड़ दी थी, शायद आर्मी में ही थे। तो वो जब के पैसों की बात आती है, बाद में एक डीलर होता है बहुत बड़ा, वो कहता है कि अगर तुम मेरा ये काम कर दो, तिजोरी में जो मनी होती है, पैसे होते हैं, वो उन लोगों को काम सौंपता है। तो अगर आप वो कर देते हो तो मैं आपको आधा आधा हिस्सा दे दूँगा। तो वो अपनी टीम बनाता है। तो उसे पहले ख्वाब भी आते हैं कि वो अपनी वाइफ को कैसे मार देता है, क्योंकि ज़ॉम्बी ने उसे काटा था। इसमें एक ये ख़ास चीज़ ये लगी आर्मी ऑफ द डेड में कि इसमें ज़ैक स्नाइडर ने जो फीलिंग दिखाई है ज़ॉम्बी की, वो मुझे काफ़ी पसंद आई। और इसमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं जो न्यू हैं ज़ॉम्बी में। पिछली जो हम ज़ॉम्बी की मूवी देखते थे, उसमें से ये डिफरेंट है कि पहले ना फीलिंग होती थी ना कुछ, अब उसमें फीलिंग डाल दी गई है ज़ॉम्बीज़ में। और ज़ॉम्बी और इसमें दिखाया गया है कि ज़ॉम्बी जिसको भी खाता है, जिस पर भी अटैक करता है, तो वो ज़ॉम्बी बन जाता है। और जो इन लोगों को काम सौंपता है कि तुम मेरा ये काम कर दो, तो वो स्क्वाड को बताता है कि तुम्हें इस बंदे की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी, तो ये भी आप ले लो, ये आप चीज़ें अपनी मुकम्मल कर लेना कि एक पायलट की ज़रूरत आपको होगी। तो वो अपने साथ अपने पुराने दोस्तों के पास कुछ जाता है, तो उस टीम के बारे में बताता है। तो वो कहता है कि क्यों चलें, कि वो बताता है जब पिछली बार हम गए थे तो हमें कुछ नहीं मिला था, मतलब कुछ भी नहीं, तो इस बार हमें पैसे मिल रहे हैं, क्यों ना हम खुद के लिए कुछ करें, अपनी लाइफ जो है वो चेंज करें। क्योंकि उसमें पॉइंट तो होता है, क्योंकि वो कुछ अपने लिए वो ख़तरा मोल लेना चाहते थे कि वो अपने लिए ही था। तो वो टीम बना के तैयार हो चाहते हैं कि मजबूरन उसकी बेटी को भी वहाँ अंदर जाना पड़ता है गीता के लिए। वो वहाँ पे हुमा कुरैशी ने वो रोल निभाया है गीता का, कि वो वहाँ जाती है 3 लड़कियों के साथ, वो अंदर ही होती है, तो उसके बच्चे होते हैं। तो वो स्कॉट की जो बेटी होती है केट, उसकी वो फ्रेंड होती है, तो वो उसके लिए जाती है। तो स्कॉट तो उसके बहुत बार उसे मना करता है कि नहीं, तुम नहीं आ सकती, तुम मत आओ। तो वो कहती है कि तुम अगर चले जाओगे फिर मैं अकेली आऊँगी, तो फिर मेरा बचना नामुमकिन होगा। कि वो बात तो ठीक ही कर रही है, जब उसे जाना है तो तुम्हारे साथ क्यों नहीं, तो तुम्हारे साथ चलती है। तो वो भी समझ आता है ओके चलो मेरे साथ, पर मुझे वो शर्त लगाता है कि तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो वो अंदर जाते हैं वो ज़ॉम्बीज़ को। इसमें मगर इतना डरावने वो दिखाएं, पर इतने
जो बस एक गोली से वो मर जाते हैं, तो कि वो हेड शॉट में जो दिखाया गया है कि वो हेड शॉट में पहली गोली में ही मर जाते हैं। बाकी आप किसी भी जिस्म के हिस्से में आप फायर करो, अटैक करोगे, उन्हें असर नहीं होगा। ये एक अच्छी बात थी, ये एक बेहतरीन तरीके से देखने में दिखाया है और काफ़ी खून खराबा इसमें दिखाया गया है। एक अलग ही लेवल पे ये मूवी बनाई गई है और फ़नी का तो आपको सवाल नहीं पैदा नहीं होता। ये ज़ैक स्नाइडर की फ़िल्म है, तो एक अच्छी तरह से फ़िल्म बनाई गई है और लाई गई है। ये इस मूवी का जो रन टाइम है, पूरी रूटीन है, तो वो रन टाइम वो है 2 hours 28 minute है शायद, हाँ इतने हैं। और ये अच्छी तरीके से आपको बोर कहीं पर भी नहीं करेगी। ये एक अच्छी लेवल पे फ़िल्म है, सीरियस फ़िल्म है। और वो अंदर जाते हैं तो वहाँ ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं, तो इनका एक बड़ा होता है, जैसे हर का होता है सरदार, तो उनका भी एक सरदार होता है ज़ॉम्बीज़ का। उसके ही पर सब कुछ होता है, जो वहाँ होता है, जो वो कहता है वही होता है। तो मूवी बढ़ती जाती है, ऐसे ही वो उन्हें मारते हैं। वो तिजोरी के पास जाते हैं, तो उनकी जो फीलिंग, मैंने बोला कि फीलिंग दिखाई गई है, तो जो उनका सरदार होता है ज़ॉम्बीज़ का, वो एक गर्ल से वहाँ ज़ॉम्बी होती है, वो भी उनसे उनका रिलेशनशिप चलता है। तो उनका रिलेशनशिप चलता है, तो उस गर्ल को वहाँ पे, उस वुमेन को वहाँ पे मार देते हैं। वो मार देते हैं तो उसका सर धड़ से अलग कर देते हैं। तो वो काफ़ी गलत था, और वो उनकी टीम से नहीं था। तो एक अलग बंदा जो वो साथ भेजता है, उनका जो डीलर होता है, इनको कहता है कि तुम ये काम करो, वो अपना बंदा भेजता है और वो हरामी होता है, तो वो हरामज़ादा होता है। तो इस वजह से उनका सर वो धड़ से अलग कर देता है। जब उनका सरदार आता है, वो देखता है, तो उसे काफ़ी दुख होता है और वो रोता भी है। और इसमें पहली बार मूवी में दिखाया गया है कोई ज़ॉम्बी किसी के लिए रो रहा है, ज़ॉम्बी के लिए इसमें फीलिंग दिखाई गई है, फीलिंग डाली गई है, और काफ़ी अच्छे तरीके से मूवी दिखाया गया है। तो एंड में जब वो गुस्से से बस हेलमेट पहन लेता है, मतलब वो हेड शॉट तो उसे असर ही नहीं करती, जो गोली उसमें हेलमेट में लग जाती है। तो काफ़ी डिफरेंट मूवी है ज़ॉम्बी की इस बार। ज़ॉम्बीलैंड या वर्ल्ड वार ज़ेड जो है उनसे काफ़ी अलग है, काफ़ी डिफरेंट मूवी बनाई गई है। एक अलग ही फीलिंग आती है ज़ॉम्बी को, और इसमें एक नहीं तीन कहानियाँ इसमें डाली गई हैं। मतलब कि एक कहानी को जो आप फॉलो करोगे वो ज़ॉम्बी पर ये फ़िल्म है, दूसरी कहानी को ये तिजोरी में जो इतना पैसा होता है तिजोरी पे भी ये फ़िल्म है, और तीसरी जो बाप बेटी की या उसके ज़ॉम्बीज़ की फीलिंग भी इसमें बताई गई है। तो इसमें अलग अलग कहानी डिफरेंट आपको दिखाया गया है। और ज़ॉम्बी की तादाद बहुत बढ़ चुकी होती है, क्योंकि वो अटैक पे अटैक इंसानों पर करते थे। वो लोग जानवरों को भी नहीं छोड़ा। एक शेर दिखाई दिया है, और उनके पास शेर भी होता है, लायन होता है, जिससे वो भी ज़ॉम्बी होता है। तो वो भी एक अलग, एक अच्छे तरीके से वहाँ पे वो दिखाया गया है। एक शेर वहाँ पे डाला गया है। और तिजोरी के जब वो सामने वो जाते हैं, तो लोग तोड़ने वाला भी उनके पास होता है। तो वो लोग तिजोरी जो होती है, तो तिजोरी वो खोल लेता है, तो वो कहता है मैंने करके दिखाया। वो तिजोरी में बहुत सारा पैसा होता है, वो कहता है जल्दी से उठाओ और निकलो यहाँ से। जब ये निकलने की बात कहते हैं, तो वहाँ पे तो एक उनका जो सरदार होता है, वो बदले की आग में पागल सा हो जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता, बस वो हमले के लिए कहता है, और इतने सारे ज़ॉम्बी एक साथ इकट्ठा हमला करते हैं, वो ऐसे अच्छी तरह से दिखाया गया है। वो बहुत ही अच्छा लगता है, और खून खराबा इसमें बहुत दिखाया गया है। ये बच्चों के लिए तो फिल्म बिल्कुल भी नहीं है, आप बच्चों के सामने ये नहीं देखें। और 18+ भी ये शुरुआत के सीनों में है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। और अच्छी ये मूवी है। और ज़ैक स्नाइडर की मूवी हम ऐसे ही देखते हैं, डार्कनेस मूवी होती है, और फ़नी तो उसमें एक सीन भी नहीं होता, सीरियस मूवी होती है। तो ये भी मूवी ऐसे ही है। और मेन बात ये कि स्क्वाड जो मेन लीड रोल है वो भी इसमें मर जाता है, काफ़ी बंदे मर जाते हैं। उसकी जो बेटी होती है केट, वो बच जाती है। और लास्ट सीन में दिखाया गया है कि उनका एक टीम में जो था, जो जिसे लोग जो तोड़ने वाला एंड में तिजोरी में ही छोड़ के आया था, जैसे वो बच जाए ज़ॉम्बी से, वो दिखाया गया है। पर उसे भी ज़ॉम्बी अटैक करते हैं, तो वो भी लास्ट में ज़ॉम्बी ही बन जाता है। उसने रिवील नहीं किया, पर इतना रिवील किया है कि निशान देखता है, वो कहता है ओह नो, मतलब वो ज़ॉम्बी बन गया। अब 2 पार्ट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, पार्ट 2 बनाना तो चाहिए। तो उसमें दिखा दो कि बनाएंगे, पर मेन लीड लोड जो स्कॉट होता है वो भी इसमें मर गया है। तो ये फिल्म यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।
और इस मूवी की हम खामियां और अच्छाइयाँ खूबियाँ जो हैं वो इस बार हम बताएंगे, हम शेयर करेंगे। और मैं अपने हिसाब से बताऊंगा कि कौन सी खूबियाँ हैं, कौन सी खामियाँ हैं। ऐसा नहीं है कि ये मूवी मैंने ऐसे कह दिया ये ऐसा नहीं था, मैंने ये कह दिया ये नहीं था। मैं अपने बारे में जो मुझे मूवी देखते हुए समझ आया, जो मुझे फ़ील हुआ, जो मुझे खूबियाँ लगी, खामियाँ लगी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, वो बताऊँगा। बाकी खुद आप जो भी समझें जो भी ना समझें। तो इसमें पहले तो हम बात करते हैं खामियों के बारे में, जो मेरे हिसाब से थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी पर थी। तो ज़ॉम्बीज़ का जो मेन मकसद जो है वो इसमें रिवील नहीं किया गया। ना ही पता है कि वो क्या करना चाहते थे, वो इंसानों को मारना चाहते थे क्यों। बट ये कुछ मेन चीज़ तो नहीं है, बट ये होना चाहिए था, कुछ रिवील करते कि यहाँ बताते कि कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है। तो ये एक अलग बात होगी, तो उसको छोड़ो। और जो इसमें मेन चीज़ तो ये कि इस पे पुलिस या आर्मी का मेन रोल अदा नहीं दिखाया गया कि इतना बड़ा देश में ज़ॉम्बीज़ आ गए हैं, ज़ॉम्बीज़ ने अब वो ज़ॉम्बी हावी हो गए हैं, तो उनका रिएक्ट कुछ खास नहीं रिवील किया गया, नहीं दिखाया गया। क्योंकि वो एक मूवी वहाँ के तक नहीं खींचना चाहते थे शायद, पर वो रिवील करना चाहिए था। बस इतना उनका किरदार दिखाया है कि बस बॉम्ब गिराते हैं लास्ट में, जब ये हेलीकॉप्टर में जाते हैं स्क्वाड वाले, तो एक ज़ॉम्बी जो उसमें हेलीकॉप्टर में घुस जाता है, तो वो एक सीन अच्छा था, एक बेहतरीन है। हम आएंगे उस पर। बट आर्मी का या वहाँ की पुलिस का भी कुछ खास रोल नहीं दिखाया गया, वो दिखाना चाहिए था। क्योंकि इतनी बड़े खतरे थे, वो मुल्क गुजर रहा है, वो देश आपका इतने खतरे थे। आपने दिखाया है कि ज़ॉम्बी हावी हो गए हैं, ज़ॉम्बी ने हमला करना अटैक करना शुरू कर दिया है। तो वहाँ पे कुछ पुलिस या आर्मी का भी तो काम बनता था, पर उतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया। तो ये बात अलग होगी, बट दिखाना चाहिए था। और ये बात ठीक है। और अब हम आगे बढ़ते हैं। और और चीज़ तो ये जो टीम जाते हैं लेकर पैसों के लिए कि हमारी ज़िंदगी चेंज हो सकती है, तो उनका मकसद भी तकरीबन पूरा नहीं हो सका। और स्क्वाड का भी जो ज़ॉम्बी हावी हो जाते हैं, ज़ॉम्बी अटैक करना शुरू कर देते हैं, तो पैसे वहाँ पर ही छूट जाते हैं, तो पैसे लेके वो नहीं आते। बस शुरुआत में जो लेते हैं बस वही पैसे होते हैं जो वो एंड में अपनी बेटी केट को दे देते हैं कि ये उन गीता के बच्चों के लिए काम आएंगे और ये रख लो। तो वही बस दिखाया, तकरीब वही दिखाया, और उसके आगे का कुछ नहीं दिखाया। मतलब ना पैसे ना कोई मकसद दिखाया है इतना। एंडिंग में स्लो स्टोरी जो लाइन थी वो स्लो हो जाती है। ये स्टैंडर्ड जो है, जो आपकी स्टार्ट होती है मूवी तो आपको अच्छा लगता है कि एंड जो आपने ख़त्म किया है जहाँ पर कि वो वहाँ पे थोड़ी कम पड़ जाती है स्टोरी, कि मतलब कुछ अलग होना चाहिए था। बट जो हुआ परफेक्ट है, अच्छा हुआ है। ये ऐसा नहीं कि ये गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, बट इसे बेहतर हो सकता था। बट ठीक है ये मूवी। और इसकी खामियां जो, अब इसकी जो खूबियां हैं, वो खूबियां हम बताएं। खूबियां मुझे जो लगी एक दो जो मैं पहले बताता हूँ, उसकी फीलिंग, ज़ॉम्बी की जो फीलिंग दिखाई गई है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। और डायरेक्शन तो बेहतरीन, मतलब क्या कहनी है, डायरेक्शन के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। जैक स्नाइडर की फिल्म है तो डायरेक्शन बेहतरीन तरीके से दिखाई गई है। और स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छी है। मतलब स्टोरी लाइन में थोड़ी गड़बड़ है, बट स्टोरी लाइन भी परफेक्ट है। तो डायरेक्शन अच्छी है, और एक्टिंग भी जो जो एक्टर्स हैं उनको रोल दिया गया था अच्छा खासा निभाया है। तो मूवी बेहतरीन है। कुल मिलाकर ये मूवी माइंड ब्लोइंग, और ये मूवी मेरी तरफ से कि ये हाई लेवल की मूवी है। ये ऐसी मूवी तो है नहीं, बेहतरीन मूवी है ये नेटफ्लिक्स की। और हाई रेट फिल्म है, अच्छी रेटिंग में ये मूवी जानी चाहिए, और गई भी है। ये बेहतरीन मूवी है। जो लोग नेगेटिव भी फैला रहे हैं, नेगेटिव बातें कर रहे हैं कि ये मूवी अच्छी है, स्टोरी नहीं है, ये है, खून खराब आए, तो हर किसी की अपनी अपनी राय है, तो ध्यान मत दो। ये मूवी एक बेहतरीन मूवी है कि अच्छे तरीके से मूवी बनाई गई है। और मुझे ये जो मूवी पसंद आई तो ये बेहतरीन मूवी है, इससे अच्छा नहीं हो सकता था। मतलब जो जो भी इसने दिखाया है एक डिफरेंट था। और ये मूवी एक बेहतरीन मूवी है, एक अच्छी मूवी, मतलब कि माइंड ब्लोइंग के कि बस इससे बेहतर नहीं, कि ये आप कह सकते हो जो मूवी में दिखाया है इसके बेहतर नहीं हो सकता था। इस मूवी में जो दिखाया गया है
तो मूवी कुल मिला के बेहतरीन मूवी है मेरे हिसाब से। ये बेहतरीन से भी बेहतरीन मूवी है। तो आप क्या कहना चाहते हैं? और अगर मेरा रिव्यू अच्छा ना लगा हो, क्योंकि मैं बहुत ही नर्वस था इस रिव्यू के लिए, तो इसलिए मुझे काफ़ी लफ्ज़ों ने साथ देना बंद कर दिया था। तो इस हिसाब से इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नहीं होगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। द बॉस, आर्मी ऑफ द डेड।